गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग मानी जो सेंटेंस मानी वाक्य हैं उन वाक्यों को सही क्रम में लिखना, वाक्यों को सही क्रम में लिखना, इसके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था कि किस प्रकार जो भी सेंटेंस है हमारे पास उस सेंटेंस को हम किस तरह से एक सही सीक्वेंस में एक सही सिस्टमैटिक ढंग से हम उसे लिखें। तो इसके बारे में हमने बात की, आपसे बताया आपको कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग में जैसे हमारा सबसे पहला सेंटेंस हमने बताया कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्या होता है। तो सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बारे में बताया तो क्या कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग एक ऐसा सेंटेंस जो जिसके जो वर्ड्स हैं वो सभी एक उल्टे सीधे क्रम में लिखे होते हैं, उनको एक सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से लिखना ही क्या कहला रहा है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहला रहा है। उसके बाद हमने कल आपको बताया था इससे पहले कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग में जो सेंटेंस है वो किस प्रकार के आते हैं। तो इसमें बताया था आपको कि पहला जो सेंटेंस था इसमें सिंपल सेंटेंस था, साधारण वाक्य, इंपरेटिव, साधारण वाक्य या सकारात्मक सेंटेंस था। उसको किस प्रकार हमने किसमें बदला, सेंटेंस रीऑर्डरिंग बनाया उसका। उसके बाद आया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप बताए, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको हम किस तरह से बनाएंगे और WH से स्टार्ट हो रहा है उसको हम किस तरह से सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बताया मैंने कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर वो WH था तो उसके बारे में आपको बताया कि WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर और अदर के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस चलेगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमांड और रिक्वेस्ट, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या आज्ञार्थक वाक्य जिसे हम कहते हैं। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे उन सेंटेंस का हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग किस प्रकार करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सेंटेंसों की हम पहचान बताएं कि सबसे पहले इनकी पहचान क्या होती है, कैसे सेंटेंस को हम किस प्रकार पहचाने, किस प्रकार हम उन्हें समझ सकते हैं। यह वाक्य ऑर्डर, आदेश, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, निवेदन, ये वाक्य जो है हमारे ऑर्डर माने आदेश, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट माने निवेदन आदि जो वाक्य आते हैं, आदि के अर्थों में, आदि के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे उन सेंटेंस में या तो ऑर्डर का भाव आएगा या एडवाइस का आएगा या रिक्वेस्ट का होगा। ऑर्डर माने आदेश, एडवाइस सलाह एंड रिक्वेस्ट माने निवेदन। इस तरह के वहां पर भाव उत्पन्न होंगे और वो वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हमें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञार्थक वाक्य जो बताते हैं
तो अब इनकी पहचान और क्या होती है, सेकंड पहचान, ये तो इसकी फर्स्ट, सेकंड पहचान अगर हम बताएं तो ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर प्लीज या काइंडली शब्द से प्रारंभ होते हैं। प्लीज या काइंडली शब्द से प्रारंभ होते हैं। ये पहचान होती है कि ये सेंटेंस जो है ये हमेशा प्लीज काइंडली से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। उसके बारे में बताया गया और वाक्य के अंत में और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप के अंत में फुल स्टॉप होता है। ये इसकी पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होंगे या प्लीज काइंडली से प्रारंभ होते हैं और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, आप इसका कुछ फॉर्मूलाज अगर हम बनाना चाहें तो हम बनाएंगे कैसे, कि किस प्रकार में सेंटेंस को बनाना चाहिए। उसके बारे में बताया गया ये वाक्य एक थर्ड स्टेप और आ जाता है इसमें कि ये वाक्य लेट या लेटर शब्द से भी प्रारंभ होते हैं, ये भी प्रारंभ होते हैं। ये जो सेंटेंस है वो लेट या लेटर शब्द से प्रारंभ होते हैं। ये इनकी पहचान हो गई कि सबसे पहले इनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव आता है। उसके बाद ये सेंटेंस प्लीज काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाक्य जो है ये लेटर शब्द से भी प्रारंभ होते हैं, लेटर्स या लेट शब्द से भी प्रारंभ होते हैं, इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं फॉर्मूला की सहायता से किस प्रकार हम बनाएं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, प्लीज काइंडली का कोई सेंटेंस अगर आता है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, प्लीज या काइंडली प्लस V1 या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। कहने का मतलब पैटर्न तो वही है, इसको बनाने का आप कैसे भी इसका निर्माण कर सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम लेंगे इनके एग्जांपल तो बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, कैन, गिव, प्लीज, मी, योर। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें, एक सेंटेंस है हमारे पास कि कैन, गिव, प्लीज, मी, योर, एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हमें बनाना है तो सबसे पहले तो हम ये पहचान करें कि ये सेंटेंस है कैसा। तो ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है। आज्ञार्थक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हम कह सकते हैं, ये सेंटेंस इंपरेटिव है। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएं, कि सबसे पहले इसको पहचाने हम। तो पहचानेंगे तो हम देखेंगे एक एक वर्ड को चेक करें, पेन है, फिर गिव है, प्लीज है, मी है और योर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें लग रहा है कि प्लीज वर्ड आ रहा है और फुल स्टॉप भी आ रहा है। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि प्लीज के बाद हमारी वर्ब, प्लीज या काइंडली के बाद में वर्ब आएगी। तो वर्ब देखना है हमें, इसमें क्या हो सकती है, देन, गिव, मी और योर। तो गिव यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ठीक है, प्लीज गिव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है क्या, मी। प्लीज गिव मी, बचा क्या हमारे पास, योर है। ये अदर वर्ड में आएगा। ये सेंटेंस बना हमारा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन।
और सेंटेंस की हम बात करें, एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि एट टाइम के बाद में कह रहा है मेडिसिन एट टाइम मेडिसिन यू और टेक। ये सेंटेंस है देखिए हमारे पास, इसको हमें बदलना है एट टाइम मेडिसिन यू और टेक। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है कि इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है तो इंपरेटिव या तो प्लीज काइंडली से या V1 से प्रारंभ होगा। तो इसमें देखना है हमारे पास V1 क्या है, तो V1 क्या है हमारे पास टेक, तो क्या आ जाएगी टेक। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है मेडिसिन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन, सॉरी योर है तो योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन एट टाइम, टेक योर मेडिसिन एट ए टाइम। इस प्रकार देखो ये सेंटेंस बना टेक योर मेडिसिन एट ए टाइम। और बता सकते हैं एग्जांपल इसके, इंपरेटिव सेंटेंस के और भी बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास आ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ रहा है बिफोर के बाद में का तो 9 AM ओपन, ये सेंटेंस आ रहा है हमारे पास बिफोर द शॉप 9 AM ओपन। तो देखो इसमें हमारे पास हमें ढूंढना है कि सबसे पहले फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप के बाद हमें ढूंढना है कि सेंटेंस में ऐसा क्या वर्ड है जिसे हम देख सकते हैं बिफोर द शॉप 9 AM ओपन। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है ओपन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है दी शॉप, ओपन दी शॉप, फिर आएगा बिफोर दी ओपन दी शॉप बिफोर 9 AM। या आपको ओपन दी शॉप बिफोर 9 AM, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा ओपन दी शॉप बिफोर 9 AM। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा के कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हम उन्हें कह सकते हैं। तो दोबारा एक बार इसे समझिए आप अच्छे से कि इन्हें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर वाले सेंटेंस भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो इनकी पहचान हो गई कि ये सेंटेंस जो है इनमें ऑर्डर माने आदेश का भाव, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन आदि के अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या प्लीज काइंडली से या फिर दोनों से भी प्रारंभ हो सकते हैं और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है। उसके बाद में वाक्य लेटर से भी प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स या प्लीज काइंडली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर रखे हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि भाई ये सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और हम रख सकते हैं यहाँ पर, इनके कुछ एग्जांपल हम और रख सकते हैं जैसे बुक से, स्टडी, लेटर, आवर। जैसे हम मानो ये सेंटेंस आ रहा है हमारा लेटर से प्रारंभ हो रहा है, लेट से प्रारंभ हो रहा है। तो अब इस सेंटेंस में हमें पहचाना है बुक, स्टडी, लेट और आवर। इसको पहचानने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि भाई लेटर, तो इस सेंटेंस से प्रारंभ करना है किससे
लेटर। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है कि लेटर्स के बाद में वर्ब आ रही है क्या, स्टडी। उसके बाद आवर बुक, क्योंकि आवर ये जो वर्ड्स होते हैं आवर, योर, माई, देयर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हिज, हर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पजेसिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पजेसिव वर्ब। इनको हम पजेसिव वर्ब कहते हैं। और ये जो पजेसिव वर्ब हैं सारी आवर, योर, माई, देयर, हिज और हर, ये सभी क्या कहलाती हैं, पजेसिव वर्ब। और ये सभी जो पजेसिव वर्ब हैं ये हमेशा किसके साथ यूज होती हैं, किसी नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किसी नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, यानी ये हमेशा एक नाउन के साथ प्रयोग में आती है, इसीलिए इनको हमें पजेसिव वर्ब कहते हैं। और देखिए जहां पर भी इनका यूज होता है वहां पर हमेशा इनके साथ क्या होता है, नाउन होता है, इसलिए इसके साथ में हम हमेशा इन वर्ड्स को उठाएं। और एग्जांपल्स लेते हैं हम इनके। लेट, प्ले, चिल्ड्रन, इन द गार्डन। लेट, प्ले, चिल्ड्रन इन द गार्डन और दी। इस तरह से एक सेंटेंस है हमारे पास कि लेट, प्ले, चिल्ड्रन इन द गार्डन और दी। इसको हमें सेंटेंस को बदलना है तो किस प्रकार हम चेंज करते हैं। सबसे पहले मानो लेट से प्रारंभ हो रहा है तो लेट आएगा, ठीक है, लेट आ रहा है और लेट के बाद में आ रहा है क्या, सब्जेक्ट आता है। हमेशा लेट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एनी नाउन या प्रोनाउन। तो एनी नाउन में सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, द चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन। तो दी चिल्ड्रन हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। लेट दी चिल्ड्रन, उसके बाद वर्ब क्या है, प्ले। तो प्ले का प्ले बचा क्या हमारे पास, इन दी गार्डन। तो लेट दी चिल्ड्रन प्ले इन दी गार्डन, इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बनता है। और भी एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं किस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो भी रख सकते हैं हम आपके पास। जैसे एक एग्जांपल है, ए क्लास डोंट annoy make in। और डी, ये सेंटेंस है हमारे पास, ए क्लास डोंट एनोई मेक इन और डी। अभी सेंटेंस में हमारे को पहचानना है कि भाई सबसे पहले यहाँ में ये सेंटेंस है कैसा। तो सेंटेंस कैसा है, ये इंपरेटिव है जिसे हम डू नॉट वाला सेंटेंस कहते हैं, इसे डू नॉट वाला सेंटेंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाना है हमारे को, तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ हम कि V1 आ रहा है, प्लीज या काइंडली आ रहा है, या फिर डू नॉट आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके पास मिलेगा यहाँ, तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है। तो डू नॉट, उसके बाद में वर्ब क्या है हमारी, मेक, ऑब्जेक्ट एनोई और इन दी क्लास, इन दी क्लास। डू नॉट मेक ए नॉइज इन दी क्लास। इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बनता है कि डू नॉट मेक ए नॉइज इन दी क्लास। और ये था हमारा कैसा सेंटेंस,
इंपरेटिव सेंटेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे थे और इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात के बाद अगला सेंटेंस जो होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, जिसके हम बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।